अद्भुत कहानियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आपको भी रहस्य और रोमांच की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे इस सफर में जरूर जुड़िए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है रात 2 बजे की ढंढेरा ट्रेन। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसकी मंजिल जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडे सुनसान रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर की कांपती हुई आवाज से। वो कहता है, हम इस ट्रेन को रोक नहीं सकते, इसे जाना ही होगा। ये शब्द सिर्फ एक हुक्म नहीं थे, बल्कि एक मजबूरी की चीख थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये उस श्रापित ट्रेन की सवारी की दास्तान है और साथ ही लोको पायलट अंगद के उस आखिरी सफर की, जो उन्हें एक ऐसे खौफ की ओर ले जा रहा था जहां से लौटना नामुमकिन था। रात के ठीक 2 बजे। कहते हैं कि यही वो खतरनाक वक्त था जब ढंढेरा स्टेशन के पास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा था। वहां एक ही बात मशहूर थी कि अगर 2 बजे के बाद कोई ट्रेन वहां से गुजरी तो उसे किसी बहुत भयानक चीज का सामना करना पड़ता था। ट्रेन के अंदर भी माहौल कुछ ठीक नहीं था। एक पैसेंजर को शायद आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था। वो सबको चेतावनी देता है कि 2 बजे के बाद ये ट्रेन मुर्दों की आत्माओं को अपने ऊपर बिठा लेगी। उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक ही डर था, फंस गए हम, फंस गए। और उस आने वाले खौफ से बचने के लिए वो घबराया हुआ यात्री एक ही रास्ता चुनता है। वो तेज रफ्तार से चलती ट्रेन से घुप अंधेरे में छलांग लगा देता है। शायद हड्डियां टूट गई होंगी, शरीर लहूलुहान हो गया होगा, पर शायद वो उस ट्रेन के नर्क से बच गया। उधर इंजन के कैबिन में असिस्टेंट लोको पायलट सुरेश के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक हवा में रोने, चीखने और हंसने की ऐसी अजीब आवाजें घुलने लगती हैं जो किसी भी इंसान का दिल दहला दें। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, सर, ये आवाजें कैसी हैं? कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है? और फिर जो नज़ारा उन्हें दिखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। रेलवे ट्रैक पर भूतिया आकृतियों की एक भीड़ थी। टूटे हुए, खून से सने शरीर, किसी का गला कटा था तो किसी का हाथ नहीं था, और वो सब धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। सुरेश चिल्लाता है, सर, ट्रेन रोक दीजिए। पर अंगद गुस्से में चीखते हैं, चुप रहो, ध्यान मत दो, अगर ट्रेन रोक दी तो हम सब मारे जाएंगे। अंगद की आंखों में आंसू थे, पर हाथ थ्रॉटल पर जमे हुए थे, और ट्रेन उन तड़पती आत्माओं के ऊपर से गुजर गई। ये खौफनाक मंजर तो गुजर गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ढंढेरा स्टेशन का ऐसा कौन सा काला इतिहास था जिसने एक आम सी स्टेशन को मुर्दों के लिए एक दरवाजा बना दिया था? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के दूसरे हिस्से में मिलता है। यहां एंट्री होती है अविनाश की, एक ऐसे लड़के की जिसके परिवार का ताल्लुक रूहों और आत्माओं की दुनिया से था, और अब वही इस भयानक सिलसिले की सच्चाई का पता लगाने वाला था। एक दिन अविनाश टीवी पर खबर देखता है, सीनियर लोको पायलट अंगद ने आत्महत्या कर ली है। ये वही अंगद था, और ये मौत ढंढेरा स्टेशन से जुड़ी मौतों के पैटर्न में एक और कड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये खबर देखते ही उसके पिता गुस्से में टीवी बंद कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि अविनाश के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसे सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं, देखो अविनाश, जो काम हम छोड़ चुके हैं तुम वो काम नहीं करोगे, तुम इन सब चीजों में नहीं पड़ोगे, समझे? लेकिन अपने पिता की चेतावनी के बावजूद अविनाश ढंढेरा स्टेशन का इतिहास खंगालता है। पता है उसे क्या पता चलता है? दशकों पहले उस इलाके में भयानक अकाल पड़ा था। भूखे गांव वालों ने अनाज ले जा रही मालगाड़ियों को रोकने के लिए पटरियों पर धरना दे दिया, पर बेरहम सरकार ने उन्हें लुटेरा मानकर एक दिन ट्रेन को बिना रोके चलाने का ऑर्डर दे दिया। बेचारे गांव वालों को लगा ट्रेन हमेशा की तरह रुकेगी, और वो हटे नहीं। नतीजा, एक भयानक नरसंहार हुआ, और जो ट्रेन के नीचे आने से बचे वो भूख से तड़प तड़प कर मर गए। अब कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, दूसरी दुनिया का टिकट। अब अविनाश के पास सच था, और वो उन भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एक प्लान बनाता है। वो श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान लेता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसका प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहले स्टेशन के इतिहास को पूरी तरह समझना, फिर उस श्रापित जगह यानी ढंढेरा तक पहुंचना, रात के 2 बजने का इंतजार करना, और आखिर में एक खास, एक अलौकिक टिकट का इस्तेमाल करके एक ऐसी ट्रेन को बुलाना जो इस दुनिया की थी ही नहीं। जब अविनाश ढंढेरा पहुंचता है तो वो देखता है जो कोई और नहीं देख सकता था।
पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से नहीं बल्कि दर्द और तकलीफ में तड़पती हुई, भटकती हुई आत्माओं से खचाखच भरा हुआ था। खून से सने चेहरे, टूटे हुए जिस्म और दर्द में चीखती रूहें। और उसी भीड़ में उसे लोको पायलट अंगद की आत्मा मिलती है, जो अब भी वहीं फंसी हुई थी। अंगद हैरान होकर पूछते हैं, तुम मुझे देख सकते हो? फिर वो अपनी दर्द भरी कहानी बताते हैं। इन आत्माओं ने मुझे इतना सताया कि मुझे अपनी जान लेनी पड़ी, और अब मेरी आत्मा को भी इन्होंने यहीं कैद कर लिया है। जरा सोचिए, क्या सच में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, एक अलौकिक टिकट, दशकों की इस तकलीफ, इस दर्द और इस तड़प को हमेशा के लिए शांत कर सकता था? और अब वक्त आ गया था कहानी के आखिरी हिस्से का, घर वापसी के लिए आखिरी ट्रेन, ढंडेरा की आत्माओं को आजाद कराने का समय। क्या अविनाश कामयाब हो पाएगा? ठीक रात के 2 बजे, जब चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, अविनाश उस टिकट का इस्तेमाल करता है। दूर से एक भूतिया ट्रेन के हॉर्न की आवाज गूंजती है और दूसरी दुनिया से एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। अंगद की आत्मा ने अविनाश को बताया था कि इन सभी आत्माओं को बस एक ही चीज चाहिए थी, एक ट्रेन जो उन्हें घर ले जाए। गांव वालों, अंगद और बाकी सभी फंसी हुई आत्माएं सब एक एक करके उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। ये वही ट्रेन थी जिसका वो सब दशकों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आखिरी आत्मा ट्रेन में चढ़ती है, वो भूतिया ट्रेन हवा में गायब हो जाती है और स्टेशन पर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी छा जाती है। दशकों में पहली बार ढंडेरा स्टेशन खाली था और वहां पूरी तरह से शांति थी। वो श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था। अविनाश ने मुर्दों को तो आज़ादी दिला दी थी, पर अब उसे जिंदा लोगों के बीच अपनी नई किस्मत का सामना करना था। उसके पुरखों का जो काम अधूरा रह गया था, अब उसे वो आगे बढ़ाना था, रूहों और आत्माओं की दुनिया के एक जानकार के तौर पर। ये उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी।